नमस्कार। आज का हमारा विषय मंगल। मंगल अगर कहा जाए हाथ में इस हिस्से को कहीं ना कहीं मंगल का क्षेत्र कहा जाता है। ये हिस्सा, इसको हम लोग मंगल का क्षेत्र कहते हैं। मंगल के क्षेत्र से जुड़ी हुई रेखाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। जिस भी व्यक्ति का मंगल बलिष्ठ होगा, अच्छा होगा हाथ में या जन्म कुंडली में, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत सारी परेशानी हर किसी को आती हैं। हम और आप सबको परेशानी आती हैं। उससे निकलने के लिए व्यक्ति परिपक्व अगर कहा जाए तो मंगल बनाता है। मंगल अगर बली है तो जातक का नेचर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हार मानने वाला नहीं कहलाएगा और दूसरों की सेवा ऐसे लोग करने वाले होते हैं, दूसरों के मददगार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए अपने दम पे आगे चलता है। मंगल अच्छा है तो जातक कहीं ना कहीं अपने कामों में लगा रहता है। मंगल खराब होता है तो ऐसे लोग अपना समय व्यर्थ के कामों में बहुत बिताते हैं। ये देखिएगा, अगर आपका मंगल खराब होगा ना तो उल्टे सीधे कामों में पूरा दिन निकल जाता है या आलस से घेरा करता है। ठीक है, एक एक करके बिंदुवार बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दूंगा आपको मंगल से संबंधित। सबसे पहले समझिए मंगल होता कहाँ है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये निचला मंगल है और ये हिस्सा अगर कहा जाए इतना हिस्सा आपका जो है ऊपरी मंगल है। ये दोनों पार्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड, निचला और ऊपरी, ये दोनों पार्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल से दिखाते हैं, मंगल को बतलाते हैं। ये जीवन रेखा, ठीक है। जीवन रेखा के बगल में ऐसी सी रेखाएं कुछ हाथों में आपने देखी होगी, हो सकता आपके भी हाथ में हो। ये बेहद अच्छा है। 100% ऐसे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, 100% ऐसे लोगों का अपना मकान होगा। ऐसे लोगों को जमीन से संबंधित चीजों में लाभ को भी इंगित करता है और धन की स्थितियां भी कहीं ना कहीं ये बेहतर करता है। हाँ, एक चीज है इनके साथ में, चाटुकारिता नहीं कर पाते, चाटुकारिता नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, जो है वही वाली स्थिति, मतलब किसी के पीछे घूमने वाला काम ऐसे लोगों को नहीं हो पाता है। अब जैसे बहुत बार देखा होगा ना, ये जीवन रेखा और ये मंगल रेखा बराबरी हो जाती है, छोटी छोटी सी जो है, दोनों ही छोटी छोटी सी है। ऐसे में जहाँ पर भी जीवन रेखा रुक रही है और मंगल रेखा रुक रही है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में स्ट्रगल को दिखाता है। उस आयु के बाद उस समय पे कहीं ना कहीं चोट चपेट भी लगने को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्षमय होता है जीवन। 28 साल की आयु के बाद अगर कहा जाए तो जीवन में स्थिरता आती है। 28 साल की आयु के बाद जीवन में स्थिरता आती है। 12 वर्ष की आयु के अंदर अगर कहा जाए पिता या पुत्र, दो लोगों में से एक लोग को जो है शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है। अब जैसे आपकी उम्र इस समय पे मान लीजिए 36 साल है और आपके हाथ में बनी है, तो आप जब पीछे जाएंगे, हाँ 12 साल के अंदर मेरी भी तबीयत खराब हुई थी या फिर मेरे पिताजी की भी तबीयत खराब हुई थी, ठीक है, ये आपके दिमाग में आएगा। अब जैसे ये जीवन रेखा है और ये मंगल रेखा जीवन रेखा से थोड़ा सा लंबी हो गई। ऐसे लोगों को अपने चरित्र को संभाल के रखना चाहिए। ये कामुकता को बढ़ा देता है, ये विपरीत लिंगियों से नुकसान भी करा सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नुकसान को भी करा सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मंगल के क्षेत्र से रेखा जाए और हल्का सा उसका मुंह शनि की तरफ हो, बेहद महत्वपूर्ण रेखा है ये। जीवन में धन तो कमाएंगे, बहुतेरा धन कमाएंगे। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, कटी पिटी नहीं है, तो धन जीवन में अच्छा कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अपनी धर्म, अपनी जाति के प्रति वफादार होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक जागरूकता होती है। भाग्य के सहारे भी कहीं ना कहीं धन कमाते हैं। भाग्य के सहारे मतलब धन का मतलब कि कम मेहनत में ज़्यादा लाभ। ये भौतिक सुखों को भी इंगित करता है, आध्यात्मिक से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए आध्यात्मिक होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार या सरकारी लाभ के लिए अगर प्रयास करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। ऐसे लोगों की संतान बड़ी काबिल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में जो है चलता रहेगा संतान को लेके, घर परिवार को लेके, ठीक है, ये इसको भी इंगित करता है। ऐसे लोगों को घर जहाँ पर भी पैदा होते हैं वहाँ से दूर जाके काम करना पड़ता है। ये 90% नहीं, 99% मैं कहूँगा कि दूरी होगी ही होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जितना दूरी होगी उतना ही बेहतर है। जीवन रेखा अगर कहा जाए
थोड़ा सा दूरी से निकले। जैसे दूरी का मतलब ये हो गया ना, एक होती है ये जीवन रेखा, ये गड़बड़ है। एक होती है ये, थोड़ा सा ये गैप बन रहा है। और जीवन रेखा अगर गोल भी है, ये बेहद अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए, ऐसे लोगों की लाइफ अगर कहा जाए, पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। कहते नहीं कि घर आते ही जो है फिर मैं केवल परिवार, बच्चे, ऐसे जातक अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर ये मंगल थोड़ा सा उठा हुआ भी है तो अब पता चला, मैं बता रहा हूं कि पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, ये जीवन रेखा गोल है, थोड़ा गैप है, थोड़ा सा ये पार्ट अगर कहा जाए उठा है, तो ये कहा जाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, जो मैंने चीज़ें बताई, धन के लिए बेहद अच्छा, यात्राओं के शौकीन होते हैं, धन से संबंधित, पैसे से संबंधित भी बहुत यात्राएं करते हैं। मैनेजमेंट करने की क्षमता होती है, कोई भी काम करें उसमें मैनेजमेंट बड़ा अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। अगर ये रेखा मंगल के क्षेत्र से बुध की तरफ चली जाए, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंताओं को इंगित करती है। ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जातक साहसी होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं लोग कोई ना कोई ऐसे समय मिल जाए परेशान करेगा। बीमारी पकड़ सकती है जो लंबी चले। जीवन में अस्थिरता होती है, लेकिन काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस ये फ्लक्चुएशन साथ नहीं छोड़ता। 2 साल 3 साल अच्छे रहे, फिर 2 साल गड़बड़ हो गए। ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी भी रखनी चाहिए। अगर इस जगह पे 3-4 रेखाएं खड़ी हो रही हैं और इस जगह पे 3-4 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बहुत साहसी है। कहते नहीं कि मित्र कम है, और जल्दी मैं मित्र बनाता नहीं, और बना लेता हूं तो मैं फिर छोड़ता नहीं हूं। ठीक है, ऐसे लोग जिसके ऊपर भरोसा कर लें फिर पीछे नहीं हटेंगे। भरोसा होने में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें जानते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है। दिल के कठोर होते हैं, गुस्सा बिल्कुल, वाणी बिल्कुल तीव्र। संबंधों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। जब संबंधों को मान लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। मूडी होते हैं, सनकी जिसे कहा जाए, क्रोधी स्वभाव, थोड़ा सा मतलबी भी होते हैं। धन के लिए सामान्य है, पैसे के लिए सामान्य है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, घर के लिए अच्छा है, उससे संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको देगा ही देगा। अगर किसी के भी हाथ में जो मैं रेखाएं बता रहा हूँ हो, तो कह दीजिएगा छूट, पैसा कमाओगे, धन आएगा। अभी जैसे मैंने एक रेखा ये बताई आपको कि ये, ठीक है, ये रेखा मैंने बताई। अगर ऐसे करके रेखा है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि समझ लीजिए, ये रेखा यहाँ जा रही थी। अगर ये रेखा, एक रेखा मंगल के क्षेत्र से और दूसरे मंगल के क्षेत्र पे चली जाए, ये मार्केश की रेखा कहलाती है। वाहन आराम से चलाइए। बीमारी या दुर्घटना या हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। शारीरिक थोड़ा पीड़ा देता है। परिवार से असंतुष्टि देता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा परिवार को लेके, समय समय पे जो है थोड़ा सा तनाव होगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में कभी भी व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ये तय वाली बात है। हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए अगर ये रेखा है। योग करिए। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर इसके साथ में कोई रेखा एक और चल रही है और आगे से 2 फाड़ में है, दिल साफ होता है, तनाव जो है पीछा नहीं छोड़ता। ये रेखा अगर कहा जाए मोहर लगा देती है कि ये तय मान के चलिए आपको सावधान रहना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब को ये इंगित करता है। सावधानी बरतें। ठीक है, जैसे ये रेखा भी मैंने बताई ना, खड़ी खड़ी रेखाएं यहाँ पर और यहाँ पर, ये अगर ये स्थिति दोनों हाथ में है, ऐसी ही रेखा है, तो न्यायालय, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतें, नहीं तो सरकारी दंड के जो है हकदार भी बना सकती है। यहाँ पर लंबी लंबी 2 से 3 रेखाएं हैं। इस जगह पे शुक्र के क्षेत्र से स्टार्ट हो, मंगल तक जाएं। आपका जीवन साथी बेहद काबिल होगा, आपसे ज़्यादा काबिल होगा, और जीवन साथी से कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो राय ज़रूर ले लीजिएगा, आपके लिए बेहद अच्छा है। ठीक है, बेहद अच्छा कहलाएगा
जीवन साथी, देखिए जीवन साथी ऐसा थोड़ा है कि केवल पढ़ाई लिखा आदमी जो है समझदार हो। हाँ ठीक है, समाज के हिसाब से समाज में चलने के लिए पढ़ाई लिखाई आज के डेट में जरूरी है, लेकिन ज्ञान, ठीक है, मान लीजिए आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी उसकी राय आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई मंगल से संबंधित। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, इसको शेयर कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।